युवा हिंदुस्तान के सेकेंड जनरेशन और इस हाथ से बिजनेस के टॉप की अचीवर और हाईएस्ट इनकम अचीवर रवि ओपी शर्मा सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मजा आ रहा है? देखिए कम सुनाई देता है। कोई कुछ बिहार तक नहीं पहुंची है। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर आए उनके फ्यूचर के लिए। इस मंच पर आप लेकर आए एक सपने के साथ कि कल को हमारा बच्चा भी इस मंच पर आएगा, वो अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जिएगा। जो डिसीजन आज आप लोग लेकर यहाँ पे अपने बच्चे को लेकर आए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि वो आपके सारे सपने यहाँ पर पूरे हो और एक दिन आपका बच्चा यहाँ पर खड़ा हो और हम लोग वहां पर बैठ के उनके लिए तालियां बजा रहे हो। बहुत टाइम से अकेला था, लगभग 10 साल हो चुके हैं सेकंड जनरेशन के रूप में काम कर रहा हूँ। हमेशा एक सवाल दिल में आता था, सोचता था कि अकेला हो यार, सेकंड जनरेशन में कोई है क्यों नहीं। लेकिन मुझे क्या पता कि पूरी महाभारत तैयार होने वाली है, एक से बढ़कर एक योद्धा निकलने वाले हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि अकेले नहीं हो, हम तो अकेले ही चले थे राह मंजिल पर। लोग जुड़ते गए और युवाओं का कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया। और इस सबका श्रेय जाता है पूरी कोर बॉडी को, क्योंकि इन लोगों के प्रयास और इनके अथक प्रयास से संभव हो पाया। एक सोच जो इन्होंने सोची और उसको पूरा किया, एक सोच के साथ इन लोगों ने आज आपके सामने माहौल को बदल के रख दिया और हमारे युवाओं को ये बताया कि जिंदगी में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और जब आप अलग सोचते हैं तो उसके रिजल्ट भी अलग आते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम रवि ओपी शर्मा, आरसीएम बिजनेस की सेकेंड जनरेशन और लगभग 10 साल से ऊपर हो चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। ये फादर, मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को सन 2000 में चालू किया था। मुझे आज भी याद है, कपड़े के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था और उस कपड़े को दिखा दिखा के उनकी पहली एनिवर्सरी का जो चेक हो मेरे पास आज भी है, 1,27,000 रुपए का। और उस समय की सबसे महंगी कार उन्होंने परचेज करी थी, होंडा सिटी, जो उस समय सबसे महंगी कार आया करती थी। वो मुझे गाड़ी आज भी याद है, शायद पहले पुराने जितने भी हमारे सीनियर या बैठे साथी वो जानते हैं। जैसे कि पिताजी इस दुनिया में नहीं है और कुछ चीजों को, कुछ कड़वे सत्य, कटु सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, हम रोक नहीं सकते कि जो इस धरती पर है कि उसको जाना ही है। फादर गए, सिस्टम मेरे पास आया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आज पहली बार बताने जा रहा हूं आप लोगों को। मेरी क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी थी और मैं डायमंड ग्रेजुएट भी रहा। बेल्जियम से इंटरनेशनल जेवेलॉजी इंस्टीट्यूट को स्टडी किया। डायमंड ग्रेजुएशन के साथ मैंने बेल्जियम में काम चालू किया था और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था डायमंड्स का। मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ, डायमंड डिजाइनर हूँ मैं, और मैं ज्वेलरीज बनाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आरसीएम का एक बहुत खूबसूरत पेंडेंट बनाया है जो बहुत जल्दी मेरे ब्रेसलेट में आपको दिखने वाला है, जो बनकर आने वाला है, जिसमें हीरे लगे हुए हैं टोटल। बहुत खूबसूरत चीजें बहुत जल्दी दिखाऊंगा आप लोगों को। जब फादर गए ये बिजनेस मेरे पास आया, मेरे पास 3 रास्ते उस समय एक साथ आए थे। पहला नौकरी, दूसरा मेरा खुद का डायमंड का बिजनेस और तीसरा आरसीएम। जब नौकरी की बात हुई तो मुझे कई लोगों ने राय दी कि नौकरी कर लो, सरकारी दामाद बन जाओ। अगर सरकारी दामाद बन जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा काम, मैं डायमंड का बिजनेस कर रहा था। पहले काम में सबने सलाह दी, दूसरे काम में सबने सलाह दी, लेकिन जब आरसीएम की बात आई तो कोई सलाह देने आया ही नहीं।
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों कामों को लाभ मारा, नौकरी को क्विक किया, डायमंड के बिजनेस को वाइड अप किया और पिछले 10 साल से लगातार इस सिस्टम में काम कर रहा हूं। या तो मैं पागल हूं या इस सिस्टम में दम है। हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति भी यहाँ पर आए और उसकी जिंदगी टोटली बदल जाए, तो दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत मंच है जहाँ पर आप अपने बच्चे को फ्यूचर दे सकते हैं, वो भविष्य दे सकते हैं। और मैं 2017 में एक बात बोला था, मैं रिपीट कर देता हूँ, कहां से लाओगे नौकरियां? नौकरियां है नहीं। व्यापार कहां से लाओगे? व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, है नहीं। खेती बाड़ी हमसे होती नहीं है, करोगे क्या? करोगे क्या? एक ही ऑप्शन बचना है, वो है RCM। हेलो, जब तक आपकी तैयारियां मेरे पास नहीं आएगी, मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी। म्यूजिक और शोर शराबे के साथ दबा दिया और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अब आपके सामने आपने लर्न देख लिया, अर्न देख लिया, थोड़ा एंजॉयमेंट भी देखें। अब आपके सामने आश्रम के वो बच्चे आने वाले हैं जो इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, जिनके फादर ने इस बिजनेस में काम किया, लेकिन आज वो एक ऐसी लाइफ जीते हैं, भले ही वो छोटे हो या बड़े, वो किसी भी उम्र के बच्चे हो, लेकिन वो जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो उनकी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पापा और आश्रम खड़ा है। और इसी कड़ी के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस तो आपने देखी कि इनका एक्साइटमेंट लेवल हमें ये बताता है कि इतने खुश क्यों है। इनको पता है कि हमारे साथ आश्रम खड़ा है। कल को कोई भी दिक्कत, कोई भी चले जाता है, कोई ना कोई पीछे संभालने वाला है, और यही जोश और यही जुनून इनके अंदर है। और इसी कारण से आज इनके एक्साइटमेंट के साथ आश्रम परिवार के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे भाई बहन इतनी प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हम इनकी लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं, किस तरीके से विदेश और हिंदुस्तान से बाहर की यात्रा करते हैं, कैसे अपने परिवार को प्यार देते हैं और इनका परिवार इनको प्यार देता है, यहाँ से टेंशन फ्री है। क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में आप सब कुछ संभालोगे, लेकिन एक चीज कमा नहीं सकते और वो है सुकून। और जब सुकून जाता है तो परिवार की खुशियां भी जाती है। इसलिए अगर वो सुकून चाहिए, वो सुकून आप ढूंढ रहे हैं, तो वो सुकून आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। और उसी सुकून को ये कैसे एंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ, उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन ये तभी प्रेजेंट होगी जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कानों पर होगी। उसमें कभी मत रखना। इसको प्रेजेंट किया जाए, फिर किया जाए। थैंक यू सो मच। मुझे भी शायद मालूम नहीं था कि इस सफर में इतनी मुश्किलें आएंगी, मगर जब चुनौतियों से उनका सामना हुआ तब वे कमजोर नहीं हुए, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने, परिवार को खुशहाल जीवन देने और नए भारत के निर्माण का उनका जुनून बढ़ता है। लोग अक्सर कहा करते थे, महत्वाकांक्षाओं को उतनी ही ऊंचाई पर ले जाओ जितनी तुम्हारी हैसियत बर्दाश्त कर। किस्मत के आगे सपनों की कोई पहचान नहीं। उनका मानना था कि वास्तविकता के आईने में ख्वाब अक्सर धुंधले होते। लोगों की राय थी कि परिस्थितियों से समझौता करना ही बुद्धिमानी है। वो कहते थे, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन वही हासिल होता है जो किस्मत में लिखा है। उनके अनुसार बहुत ऊंचा उड़ने पर कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीदों को चूक करता है। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि मेरी सफलता की राह कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह राह साधारण नहीं है। ये आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की राह। इस आत्मविश्वास की राह ने मुझे ऊंचाई पर और ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया। जैसे जैसे मैं सफलता के शिखर को छूता गया, वैसे वैसे वे सारी आवाजें जो मुझे नीचे खींचने की कोशिश करती थी, तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई।
लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने परिवार को भी एक खुशहाल जीवन। आइए एक नजर डालते हैं उन बच्चों की वर्तमान जिंदगी पर जिनके माता पिता ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखते हुए इस अभियान को अपने परिश्रम से सींचा। Welcome to the next generation. हम अगले महीने के चेक के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए आज काम कर रहे हैं। और ये नज़ारा इसी का उदाहरण है। ये मुस्कुराते चेहरे, ये भविष्य के प्रति निश्चिंतता और अपने माता पिता के प्रति गर्व का भाव लिए बच्चे उन कोर लीडर्स के द्वारा लिए गए निर्णय की सफलता का प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता एक अच्छी जिंदगी का हक रखते हैं। भविष्य आपका है, सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सफलता बाहें फैलाए आपको बुला रही है। वक्त है निर्णय लेने, अपने सीमित करने वाली मान्यताओं और विचारों से बाहर आने, जिंदगी को बड़ी दृष्टिकोण से देखने और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जिंदा दिल्ली से काम करने का निर्णय लेने का जो आपके सपनों को उड़ान देता है और आनंदमयी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। हम आपका आह्वान करते हैं कि आइए हम साथ मिलकर
आपके सपनों को पूरा करें। बहुत धन्यवाद। और देखा किस तरीके से आज ये बच्चे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। दोस्तों, कोर बॉडी क्या है? कोर बॉडी एक हमारे इस वट वृक्ष की वो जड़ है जो इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए दिन रात अपने आप को झोंकती है। हर एक लीडर यहाँ पर जो कोर बॉडी के रूप में बैठा है वो अपने परिवार के साथ साथ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के परिवार को अपना परिवार समझता है और आपको यहाँ पर लाना चाहता है। लड़ाई किसकी है? इस दुनिया में लड़ाई गद्दी की है। कोई अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। शाहरुख खान कभी भी किसी और को शाहरुख खान नहीं बनने देगा, कोई राजनेता कभी भी किसी और को राजनेता नहीं बनने देगा। लड़ाई गद्दी की है, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा मंच है जहां पर हम गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। आप आए तो सही, आप उस गद्दी को ले तो सही, ये गद्दी आपका इंतजार कर रही है। और यही चीज है दोस्तों कि हम वो गद्दी आपके परिवार को देना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब एक कमिटमेंट, एक डिसीजन आप लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने बच्चे को ध्यान से देखिए, या तो अपने बच्चे को मालिक बना दीजिए या अपने बच्चे को नौकर बना दीजिए। अगर मालिक बनाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है, और नौकर तो हम ऑलरेडी बनने की सोच रहे हैं, जिसको कमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए, लड़ाई दोस्तों दो चीजों की होती है, जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब, अगर आप जॉब की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब के अंदर एक आदमी बन जाता है अपने करियर में। पूरी जिंदगी मेहनत करके जब वो रिटायर होता है तो 50 से 70 लाख रुपए से देते हैं। 70 लाख में से 50 लाख वो मकान में लगा देता है, 10 लाख बच्चों की शादी में लगा देता है, और 10 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पर खर्च करता है। और जब उसकी उम्र 65 से 70 साल या 80 साल की उम्र तक आता है तो उसका बैंक बैलेंस हो जाता है 0। ये होता है जॉब का मीनिंग। मतलब 80 साल की उम्र में आते आते वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी को भी नहीं बचा पाता, लेकिन वहां से चालू होता है आरसीएम। जब उस 80 साल के आदमी को ये बोला जाता है कि अब तू किसी काम का नहीं है, तब आरसीएम बोलता है आजा मेरे पास, अब तू मेरे काम का है। जब तक जिएगा पैसा आएगा, और जिसे दुनिया छोड़ेगा उसके बाद भी पैसा आएगा आएगा और आएगा। तो डिसीजन ले लेगा, जॉब अच्छी है या आरसीएम। और आगे